हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या है, आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दिया गया है जिसमें कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को क्या है, अबॉलिश किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, और उसके लिए क्या है, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसमें कि जिसको क्या है, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको क्या माना जाएगा, एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। और स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को भी स्टार्ट कर दिया था और इसके जो आर्टिकल 18 में हम इसको स्टडी करते हैं, आर्टिकल 18 के अंडर हम क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को स्टडी करते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि क्या है, इसके क्या है, 4 प्रोविजंस आर्टिकल 14 में दिए गए हैं टाइटल से रिगार्डिंग की क्या है, इंडियन सिटीजन्स, और जिसमें कि साथ ही साथ क्या है, फॉरेनर्स के लिए भी जो कि क्या हो, स्टेट के अंडर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड हो, या ऐसे फॉरेनर्स जो कि स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट के ट्रस्ट में उनके ऑफिस में वर्क करते हों, तो क्या है, उनके लिए किन किन टाइटल्स का अबॉलिशन किया गया था उसकी हमने कंडीशंस को पढ़ा था। लेकिन क्या है, ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो चलिए अपने इस लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को पढ़ लिया था, ये आर्टिकल 17 में आता है। इसके लिए क्या था, एक अमेंडमेंट किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था कि जो अनटचेबिलिटी का जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। ये बात आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसके रिगार्डिंग मैसूर हाई कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था जिसमें अनटचेबिलिटी के बारे में ये बताया था कि क्या है, ये क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में क्या है, हिस्टोरिकली डेवलप्ड हुई है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि क्या है, मैंने आपको बताया था कि एंशियंट इंडिया में जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। हमने इसमें पढ़ा था कि क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, किसी भी अगर क्या होता है, कोई क्या है, पर्टिकुलर पर्सन या प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो किसी लोअर कास्ट के पर्सन के संग क्या करता है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को क्या करता है, उसको प्रेवलेंट करता है या उसको फॉलो करता है अनटचेबिलिटी को, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट भी आर्टिकल 17 क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और राइट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने आर्टिकल 18 यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को भी स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 18 है वो क्या करता है, वो टाइटल्स को अबॉलिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइप्स के प्रोविजंस को देता है। ठीक है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इन चारों प्रोविजंस को पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या कहा था कि ये क्या करता है, ऐसे प्रोविजंस क्या है कि जो स्टेट के अंदर कोई भी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर, अगर स्टेट के अंदर स्टेट की किसी भी बॉडी में वो क्या हो, वर्किंग हो या स्टेट की किसी बॉडी से रिलेटेड हो, तो वो क्या करेगा, उसको क्या है, किसी भी अदर टाइटल्स वो नहीं रख सकता है एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स। लेकिन क्या रख सकता है, एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स। और मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री टाइटल में क्या आते हैं, जैसे कोलोनल आते हैं। ठीक है, जिसे हम जनरल भाषा में कर्नल कहते हैं, या फिर जनरल होते हैं मिलिट्री के, आर्मी के, और ऐसे ही जो क्या है, उनकी इक्विवेलेंट पोस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन, ठीक है, इंडियन नेवी में। तो ये कहा गया है कि ये जो मिलिट्री के टाइटल्स हैं ये क्या है, आर्टिकल 18 के प्रोविजंस को वायलेट नहीं करते हैं। और साथ ही क्या, एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे कि क्या है, डॉक्टर लगाया जाता है, प्रोफेसर लगाया जाता है, लॉयर्स लगाया जाता है, इन टाइटल्स को क्या है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने नाम से पहले, ये कहा गया है। ठीक है, ये दोनों टाइटल क्या है, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स हैं जो हैं, ये क्या हैं, ये आर्टिकल 18
18 के अंतर्गत इनको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी टाइटल है, जैसे कि ब्रिटिश टाइम पे जो राय बहादुर राज साहब, इस टाइप के दीवान साहब, इस टाइप के जो हेरिडिटरी टाइटल्स प्रोवाइड किए जाते थे, जो सोसाइटी के जो रिच सेक्शन ऑफ पीपल थे उन लोगों के लिए, तो क्या किया गया, आर्टिकल 18 क्या है, उन सब टाइटल्स को क्या करता है, अबॉलिश करता है। फिर हमने इसमें सेकंड प्रोविज़न पढ़ा था आर्टिकल 18 में कि ये क्या करता है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, किसी भी इंडिया के सिटीज़न को किसी भी फॉरेन स्टेट से क्या है, किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट करने के लिए प्रोहिबिट करता है। मीन्स कि कोई भी इंडिया का सिटीज़न किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी प्रकार के टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये प्रोविज़न दिया गया है अंडर आर्टिकल 18 के क्लॉज बी में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट प्रोविज़न है आर्टिकल 18 के अंडर, उसमें कहा गया है कि कोई भी फॉरेनर जो कि क्या हो, स्टेट के अंडर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वर्क कर रहा हो या फिर स्टेट के ट्रस्ट में वर्क कर रहा हो, ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है, फॉरेनर के लिए, लेकिन हो कहाँ, वो इंडियन स्टेट में हो, तो वो उसको भी ये कहा गया है कि उसको भी इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि वो क्या है, किसी भी फॉरेन स्टेट से क्या करे, कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट करे। उसके लिए क्या करना होगा, उसे कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लेनी होगी। ये कहा गया है कि वो क्या है, कोई भी फॉरेनर जो कि स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो इंक्लूड है, जो किसी भी ऑफिस के अंदर वर्किंग है या फिर स्टेट के ट्रस्ट पर काम करता है, तो वो क्या है, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, बिना प्रेसिडेंट के क्या है, बिना प्रेसिडेंट के सुझाव के वो क्या है, किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी प्रकार का जो टाइटल है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा प्रोविज़न था अंडर आर्टिकल 18, ठीक है, फोर्थ प्रोविज़न था वो, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी सिटीज़न, नो सिटीज़न और फॉरेनर, चाहे कोई भी सिटीज़न हो इंडिया का या फिर फॉरेनर हो, वो क्या है, कोई भी ऐसा सिटीज़न या फॉरेनर जो कि स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड हो, यानी किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में वर्किंग हो, ठीक है, या फिर स्टेट के ट्रस्ट पर काम करता हो, स्टेट के विश्वास पर काम करता हो, किसी भी स्टेट की संस्था में, किसी भी बॉडी में, तो उस फॉरेनर या इंडियन सिटीज़न को क्या है, वो बिना क्या है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, वो बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट लिए, बिना प्रेसिडेंट का सुझाव लिए, किसी भी जो क्या है, किसी भी फॉरेन स्टेट से या फिर किसी भी फॉरेन स्टेट के ऑफिस से किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंट, इमोलूमेंट क्या है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये कहा गया है, ठीक है। कोई भी गिफ्ट्स या कोई भी भेंट जो कि फॉरेन स्टेट के द्वारा दी जा रही हो, उसको विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के सहमति के, ठीक है, उसको कोई भी सिटीज़न या फॉरेनर जो कि इंडियन स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में वर्किंग है या फिर स्टेट के ट्रस्ट में काम करता है, अगर उसको किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई भी भेंट दी जा रही है किसी भी फॉरेन स्टेट के किसी भी ऑफिस से, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके लिए उसको पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी ज़रूरी होगी, ठीक है। ये हमने इसके चारों प्रोविजंस को स्टडी कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें ये कहा गया है कि जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है आर्टिकल 18, इसमें क्या किया गया है, जो कि जो हेरिडिटरी टाइटल्स थे, ठीक है, हेरिडिटरी टाइटल्स थे, यानी जो कि वंशानुगत टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी थे, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश जब रूल था, कॉलोनियल स्टेट थे, ठीक है, जो कॉलोनियल स्टेट्स थे, जो कि जैसे ब्रिटेन था, यहाँ पे क्या था, ब्रिटेन का यहाँ पे ब्रिटिशर्स का क्या था, रूल था इंडिया में, तो उनके द्वारा जो हेरिडिटरी टाइटल्स दिए गए थे, जो कि रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे हमारे इंडिया में, उन लोगों को क्या दिया गया था, महाराजा का टाइटल दिया गया था, राज बहादुर का टाइटल दिया गया था, राय बहादुर कहा जाता था, राय साहब कहा जाता था, दीवान बहादुर कहा जाता था। तो ये सब क्या टाइटल्स थे, ये हेरिडिटरी टाइटल्स थे, मतलब वंश के आधार पर ये टाइटल चलते आ रहे थे, ठीक है। ये क्या है, उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, इस टाइप से हेरिडिटरी वंशानुगत रूप से ये चलते रहते थे।
तो आर्टिकल 18 में ये प्रोविज़न बनाए गए कि जो ये क्या थे, हेरिडिटरी टाइटल्स, जो अंग्रेज़ों के टाइम से जब हमारा इंडिया क्या था, उनके अधीन था, ठीक है, उनकी एक कॉलोनी था, तो क्या है उस टाइम से ये जो टाइटल्स, जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं, जो नोबल्स लोग हैं, उनको ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। इनको क्या किया जाएगा, आर्टिकल 18 के अंडर इनको बैंड कर दिया जाएगा, इनको क्या कर दिया जाएगा, इन सब टाइटल्स को बैंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इन पर क्या लगा दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, और इनको इन टाइटल्स को रोक दिया गया कि अब कोई भी इन टाइटल्स को ऑथराइज नहीं कर सकता है, ये कहा गया। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया, स्टेट के द्वारा ये माना गया कि दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। ये कहा गया कि ये क्या है, जो कि इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल का जो प्रिंसिपल है कि हर किसी को इक्वल स्टेटस दिया जाए, समान स्टेटस दिया जाए, उस प्रिंसिपल के क्या है, अगेंस्ट है। क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा था, जो ये रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे, जो रिच सेक्शन था इंडिया का, कुछ जो रिच पीपल थे, उनको क्या क्या कर दिए जा रहे थे, नॉर्मल पर्सन से डिस्टिंग्विश कर दिया जा रहा था, और क्या है, उन्हें अलग से क्या दी जा रही थी, ये टाइटल्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे, जिसे कह रहे थे महाराजा, राज बहादुर राय साहब या दीवान साहब। ये सब जो रिच लैंड ओनर्स होते थे, जो क्या होते थे, किंग हुआ करते थे, उन सब के लिए ये सब नोबल्स हुआ करते थे, उन सब लोगों के लिए ये यूज होते थे ब्रिटिश टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिश रूल में। तो इनको आर्टिकल 18 के थ्रू क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इन 1996 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स। ये कहा गया कि 1996 में जो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, और उसमें उन्होंने क्या किया, जो ये नेशनल अवार्ड्स हैं उनको क्या प्रोवाइड कराई, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड कराई, यानी संवैधानिक वैधता दी। किनको, नेशनल अवार्ड्स को क्या दे दी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड करा दी। और ये नेशनल अवार्ड कौन कौन से थे, ये थे भारत रत्ना, ये है हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो अवार्ड होते हैं, ठीक है, भारत रत्ना, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको क्या दे दी गई, 1996 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड करा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन से केस में, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दिया, ठीक है। It ruled that these awards do not amount to titles within the meaning of Article 18 that prohibits only hereditary titles of nobility। इसमें ये कहा गया है कि जो ये 1996 की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि जो ये अवार्ड्स हैं, ठीक है, जो ये नेशनल अवार्ड्स हैं, जो कि भारत रत्ना है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री हैं, ये अवार्ड क्या हैं, ये आर्टिकल 18 के अंदर टाइटल्स की क्या है, डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। कहा गया कि ये क्या है, नेशनल अवार्ड्स जो हैं ये आर्टिकल 18 की जो डेफिनेशन है टाइटल्स की, उसमें नहीं आते हैं। और कहा गया कि आर्टिकल 18 किनको प्रोहिबिट करता है, जो कि आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है केवल जो क्या है, हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, जो क्या है, नोबिलिटी के जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं, जो कि क्या है, वंशानुगत रूप से किसी क्या है, विशेष लोगों को ही प्रदान किए जाते हैं, सोसाइटी के उच्च लोगों को ही प्रदान किए जाते हैं, काफ़ी धनी और प्रॉस्परस लोगों को ये टाइटल प्रदान किए जाते हैं। ऐसे टाइटल का प्रोहिबिशन दिया गया है अंडर आर्टिकल 18 में, जबकि ये जो नेशनल अवार्ड हैं ये क्या है, उस डेफिनेशन को वायलेट नहीं करते हैं, और ये टाइटल की डेफिनेशन में नहीं आते हैं अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा अपने जजमेंट में। कौन सा जजमेंट था, कौन से केस की रूलिंग हो रही थी, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 की रूलिंग में कहा था। They are not violative of Article 18 as the theory of equality does not mandate that merit should not be recognized। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया कि ये क्या है, जो ये
ये जो टाइटल्स हैं, जो ये क्या है एकेडमिक जो ये पद्म विभूषण हैं, पद्म भूषण हैं, ये जो पद्मश्री हैं, ये जो भारत रत्न है, ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, इनको कहा गया कि ये क्या है, ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो टाइटल्स की डेफिनेशन है उसमें नहीं आते हैं, ये तो क्या है नेशनल अवार्ड हैं, ठीक है। और ये कहता है कि ये आर्टिकल 18 के क्या है आर्टिकल 18 का जो प्रोविज़न है उसको वॉयलेट नहीं करते हैं, ठीक है। उसकी जो प्रोविज़न्स हैं उसके क्या हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, उसको वॉयलेट नहीं करते हैं। ये कहा गया है कि एज द थ्योरी ऑफ द इक्वलिटी, जो थ्योरी ऑफ इक्वलिटी है, डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, जो थ्योरी ऑफ इक्वलिटी है जिसमें ये कहा जाता है कि सबको क्या है समानता का अधिकार दिया जाए, सबके सम क्या हो इक्वल बिहेवियर किया जाए। तो ये कहा गया कि क्या है वो इस चीज़ को मना नहीं करती है कि आप क्या करिए मेरिट को रिकॉग्नाइज करिए। ये कहा गया है कि क्या है जो इक्वलिटी, जो थ्योरी ऑफ इक्वलिटी है वो इस चीज़ को मना नहीं करती है कि मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। मीन्स स्टूडेंट्स, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरिट के बेसिस पर कोई काम किया जाता है तो उसमें थ्योरी ऑफ इक्वलिटी क्या है उसको मना नहीं करती है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ क्या होता है, जैसे कोई कंपटीशन होता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं फिर उनकी मेरिट बनती है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप थ्योरी ऑफ इक्वलिटी का प्रोहिबिशन नहीं कहेंगे, ठीक है। ये तो क्या है कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करके जितने ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो क्या होगा उतने ज़्यादा अच्छी जगह रिक्रूट हो जाएगा, तो ये क्या है थ्योरी ऑफ इक्वलिटी का प्रोहिबिशन नहीं है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो क्या है नेशनल अवार्ड्स हैं जो कि क्या हैं भारत रत्न हैं, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और पद्मश्री हैं, इनको क्या है स्टूडेंट्स क्या है इनको किसी भी ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कराया दिया जाता है किसी भी पर्सन को, ये नेशनल इम्पोर्टेंस के अवार्ड हैं। इनको तभी दिया जाता है किसी भी पर्सन को जब क्या है कि उसने किसी भी फील्ड में क्या किया हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हो, जैसे कि किसी ने स्पोर्ट्स में किया हो, किसी ने सोशल वर्क में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हो, किसी ने आर्ट एंड कल्चर में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हो, ठीक है। किसी ने क्या हो ह्यूमैनिटी के लिए कोई ऐसा वर्क किया हो, कोई इंटरनेशनल पीस के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हो, स्पोर्ट्स में कोई बहुत अच्छा काम किया हो, ठीक है। तो तब उनको ये उनकी क्या है कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस के कारण किसी स्पेसिफिक फील्ड में तभी ये क्या है नेशनल इम्पोर्टेंस के ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी हेरिडिटरी बेसिस पर दिए जाएं। इसीलिए क्या कहा गया कि ये जो टाइटल्स हैं जो ये इनको टाइटल्स नहीं कहा गया, इनको क्या कहा गया कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं ये वैलिड होंगे, ठीक है, ये वैलिड होंगे कहा। लेकिन उसके लिए ये बताया गया कि इनको कभी भी कोई भी पर्सन जिनको कि मिले हैं ये, ठीक है, जो ये अवॉर्डी हैं, ठीक है, it also ruled that they should not be used as suffixes or prefixes to the names of awardee, otherwise they should forfeit the award। लेकिन स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कह दिया गया कि ठीक है हम ये चीज़ मानते हैं, ये क्या है कि क्या है किसी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस के कारण ही किसी स्पेसिफिक फील्ड में उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए नेशनल इम्पोर्टेंस के बेसिस पर क्या है ये नेशनल अवार्ड्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको एज ए प्रेजेंट ये क्या है एज ए रिप्रेजेंटेशन ये इसको दिए जाते हैं क्या है उसके सम्मान में। लेकिन ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन क्या है इनको अपने नाम के आगे या पीछे एज ए प्रीफिक्स या सफिक्स क्या है यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। भले ही ये टाइटल्स नहीं हैं, ये एकेडमिक अवार्ड्स हैं, लेकिन क्या है इनको कोई भी अवार्डी जिसको ये दिए गए हैं वो क्या है उसको यूज़ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 के जजमेंट में ये कहा था।
कहा गया कि अगर कोई भी क्या है जो अवॉर्डी है, जिसको कि क्या है ये अवार्ड दिए गए हैं, जैसे भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है, पद्म भूषण का, पद्म विभूषण का या पद्मश्री का अवार्ड किसी को दिया गया है, और वो अवॉर्डी या प्राप्तकर्ता उस अवार्ड का, पुरस्कार का क्या करता है, उसको अपने नाम के आगे या पीछे यूज़ करता है इन सफिक्स को या प्रीफिक्स के रूप में, तो क्या होगा, उनके जो अवार्ड्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, फोरफीट कर दिया जाएगा, ठीक है, वापस ले लिया जाएगा, या फिर उसके जो भी है उसके अगेंस्ट में कोई भी कार्यवाही की जाएगी, ये कहा गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में। These national awards were instituted in 1954। ये जो नेशनल अवार्ड्स थे जिनके बारे में हमने बात की, जो कि क्या है नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, बहुत रिस्पेक्ट की बात है, ये जिस भी पर्सन को मिलते हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जैसे कि स्टूडेंट्स ये क्या हैं अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स में मिला है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको मिला है। भारत रत्न दिया गया है, कई लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये कहा गया कि ये जो आए सबसे पहले इनको इंस्टीट्यूट किया गया, इनको जो है स्टार्ट किया गया, वो किया गया था 1954 में, ठीक है। ये कहा गया कि द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यूड दैम इन 1977। लेकिन ये कहा गया कि जो इनको संचालित किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1954 में, इन नेशनल अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, जिसको क्या था, जिसके हेड कौन थे, मोरारजी देसाई थे, उन्होंने क्या कर दिया 1977 में इन नेशनल अवार्ड्स को क्या कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर ये नहीं दिए गए कुछ टाइम के लिए। लेकिन दे वर अगेन रिवाइव्ड इन 1980 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। लेकिन उनको फिर से क्या कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया, फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया 1980 में, ठीक है, इन अवार्ड्स को फिर से चालू कर दिया गया, ठीक है, 1980 में, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये पढ़ा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया हो। इसमें हमने अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, इसके 4 प्रोविजंस थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमने इनको समझा। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल 18 क्या है, जो भी केवल क्या हैं, जो भी क्या हैं हेरेडिटरी टाइटल्स हैं नोबिलिटी के, महाराजा राज बहादुर, राय साहब, इनको क्या है, इनके अबॉलिशन के लिए क्या है, इनके अबॉलिशन के लिए प्रोविजंस को देता है और इनको बैन कर देता है, क्योंकि ये क्या है अगेंस्ट हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल के। और ये बताया गया कि कोई भी पर्सन क्या है वो एकेडमिक जो टाइटल्स हैं या जो मिलिट्री डिस्टिंक्शंस हैं उनको क्या है रख सकता है, जैसे कि कर्नल होते हैं, जनरल होते हैं, ठीक है, और कोई भी एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होते हैं जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, तो ये क्या है आर्टिकल 18 के प्रोविजंस को अबॉलिश नहीं करते हैं। ये सब हमने पढ़ा। लेकिन हमने जो भी ये नेशनल अवार्ड है, जैसे भारत रत्न है जो मिला था, ठीक है, अभी तक जो भी भारत रत्न मिल गया है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला था, ठीक है, अलग अलग लोगों को मिलता है, सुषमा स्वराज जी को भी मिल चुका है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कहा गया है कि कोई ऐसे नहीं लिख सकता है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे नहीं लिख सकता है। तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स के रूप में आज आप उस अवार्ड को, उस टाइटल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 18 में इस चीज़ का अबॉलिशन किया गया है। या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न विभूषित, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये चीज़ मना की गई है, ये चीज़ प्रोहिबिट की गई है कि आप, ठीक है, आपको मिला है वो अवार्ड, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको एज ए टाइटल सफिक्स में या फिर प्रीफिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स अपने नाम के आगे उपसर्ग के रूप में या पीछे प्रत्यय के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये इसमें समझाया गया। फिर ये कहा गया कि जो ये नेशनल अवार्ड्स हैं इनको कब से दिया जाना स्टार्ट किया गया, 1954 में दिया जाने लगा, ठीक है, 1954 में स्टार्ट किया गया कि जब से ये नेशनल अवार्ड्स देने स्टार्ट हुए, जो कि क्या थे, जिसमें कि भारत रत्न जो है वो क्या है बहुत सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये सब हैं।
ये सब बताया गया। उसके बाद ये पढ़ा हमने कि 1977 में जो जनता पार्टी गवर्नमेंट होती है, जिसके हेड मोरारजी देसाई होते हैं, वो क्या करते हैं, इन नेशनल अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन जब 1980 में फिर से इंडियन जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है, तो उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, ये जो नेशनल अवार्ड्स के जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, इनको क्या है, फिर से रिवाइव कर दिया जाता है। तो ये पढ़ा हमने अबॉलिशन ऑफ टाइटल 18। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।